चलिए स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और ये जो है पार्ट 2 है। आप लोग पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा, है ना। इसका आपको इसके वीडियोस के इस जब भी चैनल पे आइएगा तो उसके बाद आपको इसी लिस्ट में आपको मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो। तो उसके पार्ट का ये सेकंड वीडियो है ना। तो उस पार्ट 1 में हम लोग जो है 20 क्वेश्चन किए थे और हम लोग 21 नंबर से इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आप सभी का इसमें स्वागत है। चलिए हम लोग जो है बिना देर किए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए जरूर, है ना। इसमें हमने जो अच्छी तरह से जो बोर्ड की एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, है ना, या फिर जो पूछने वाले जो उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे वैसे 20 प्रश्न इसमें भी सिलेक्ट किए हैं। ये सीरीज आपका ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। और लगभग इसमें 50 वीडियोस आएंगे इसके। ठीक है, 20-20 प्रश्न का आपको 50 वीडियोस मिलेंगे इसमें। ठीक है, और ऐसे ही नंबरिंग ये बढ़ती रहेगी, जैसे कि ये हो गया 40, वैसे ही 60 होगी, 80 होगा, 100 होगा, ऐसे ही करके टोटल हम लोग 1000 प्रश्न तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बोला कि निम्नांकित में कौन उपधातु है ना। तो उपधातु पता होगा साथी है, उसमें से अगर देखा जाए तो ये आपका जो एंटी मनी है, वह जो एंटी मनी है ना आपका, वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी मनी यानी कि सब मैंडिनम इसका लैटिन नाम है। तो एंटीमनी इसको बोलते हैं हम लोग। एंटीमनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, 22वां प्रश्न को बोलते हैं। बोला है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल के अंदर CO2 की अगर मात्रा की बात करें हम, तो वह पाया जाता है 0.3%। ठीक है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये वाला सी। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि धरती के अंदर धरती के अंदर आपका जो है कितना परसेंट पाया जाता है CO2, वो होता है 0.02%। ठीक है, लेकिन वायुमंडल में कितना होता है? 0.03%, है ना। ये याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं 23 की ओर। बोला है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? तो श्वेत प्रकाश यानी कि हम लोग जब पिछला पार्ट था उसमें एक देखे थे, जो इसमें ज्यादा विचलित होता है, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे कम विचलन होता है लाल का, सबसे ज्यादा होता है बैंगनी का। ठीक है, तो आपका जो आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लाल, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं कितने की ओर? 24 की ओर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है ना। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा नेत्र के किस भाग पर बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? रेटिना, यानी कि कौन सा? बी नंबर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रेटिना आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर नहीं है? आपको पता होगा कि जो वाट होता है वो बराबर होता है ना। तो कौन सा हो जाएगा? आप इसमें देखिएगा, है ना। JS है ये तो होगा, जो कार्य बटा समय होता है शक्ति का, तो वाट के बराबर होगा ही, है ना। P जो है VA यानी कि VI के बराबर, यानी P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I, ये फॉर्मूला होता है। फिर होता है आई स्क्वायर आर, P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर, यानी कि हम आई स्क्वायर की बात करते हैं, एंगस्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, और आर के लिए आपका ओम है, यानी ये हो जाएगा। एक P बराबर होता है V स्क्वायर बाई आर, इसमें क्या है? V स्क्वायर मल्टीप्लाई आर है, यानी कि D जो है वो वाट के बराबर नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर होता है V स्क्वायर बाई आर होता है, बटे में आर होता है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई दिया है, यानी कि डी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर इस जो है प्रश्न का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी प्रश्न का ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग को कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? तो 26 नंबर। निम्नलिखित कौन एक पादप हार्मोन है ना। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, इंसुलिन नहीं होगा। इंसुलिन क्या है? एक जंतु के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है। थायरोक्सिन भी एक क्या होता है? जो थायराइड से निकलता है। एस्ट्रोजन भी क्या है? तो एक जो है एस्ट्रोजन जो है क्या है? मादा हार्मोन है ना। किसके अंदर का है? तो ये है आपका किसके अंदर का है? ये हो जाएगा आपका किसके अंदर का? तो फीमेल के अंदर का। साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप पढ़े होंगे साइटोकाइनिन, जिबरेलिन हो गया,
है ना। फिर से थायरोड ये हो गया, ज्यूलिन हो गया आपका, एफसीसी हो गया, एथिलीन हो गया, ये सब क्या है पादप हार्मोन है, ठीक है। तो साइटोकिनिन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर लोग कितने की ओर, 27 की ओर। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं, तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि सबसे पहले खोज भी की थी इन्होंने और नाम भी दिया इन्होंने, यानी कि यह बायोलॉजी से है ना। कौन सा हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, न्यूक्लियस शब्द का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 28। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थानों क्या होते हैं, सिनेप्टिक दरार बोलेंगे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा सिनेप्टिक दरार, यानी कि दो तंत्रिका के मध्य जो स्थान है उसको सिनेप्टिक दरार बोलते हैं, जिसमें पत्र जो सूचना प्राप्त होती है ना, तो उसको जो है विद्युत आवेग में कन्वर्ट करके एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका में पहुंचाता है। ये जो जिस पे ये एक्सचेंज होती है उसको बोलते हैं हम लोग साइनेप्टिक दरार, यानी जिसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। सिनेप्स आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़े, तो प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, 29 नंबर, ठीक है। तो प्रश्न 29 हो जाएगा, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, प्रश्न रिपीट हो रहा है, यानी कि एंटीमनी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 30 की ओर। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है आपको पता होगा वो कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, यानी कि कौन सा, बी नंबर। आपको COO की बात करें तो यह एल्डिहाइड का है, CO की बात करें कीटोन का है, NH2 की बात करें एमीन का है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का बोलेगा COOH हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा, 31। ओके, ये बोल रहा है कि एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें मौजूद है क्या क्या। पहला है एक सिग्मा एक पाई अबंध, ऐसा देख लेते हैं। दूसरा है दो सिग्मा अबंध है, दो पाई अबंध है, दो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड है तो वह केवल और केवल क्या होगा, सिग्मा होगा। लेकिन यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ऊपर वाला एक सिग्मा होगा, नीचे का एक क्या होगा, पाई होगा। लेकिन यदि कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें ऊपर वाला एक सिग्मा होगा, बाकी दोनों नीचे पाई होगा। हमें इसमें क्या बोल रहा है, कार्बन कार्बन बीच दो अबंध दिया हुआ है, तो एक सिग्मा और एक क्या हो जाएगा, एक पाई हो जाएगा, यानी कि ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बॉन्ड से एक क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा, 31। ओके, 31 हो गया था, अब बढ़ते हैं हम लोग 32 की ओर। यह बोल रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। अगर आप इथेन की संरचना को देखेंगे, इसमें डबल कार्बन, सॉरी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा और दोनों में तीन तीन हाइड्रोजन होंगे, तो तीन तीन कितने हो गए, 6 और एक बीच में कितना होगा, 7, यानी टोटल सहसंयोजक बंधन की अगर बात करें तो इथेन में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, इथेन है ना, C2H6, C2 में क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन दो जगह और दोनों कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें, ठीक है। तीन हाइड्रोजन जुड़ा तो वह सहसंयोजक आबंध से जुड़ेगा ही, तो तीन तीन 6 सहसंयोजक हो जाएगा उसमें, और एक बीच के किसका है, कार्बन का है, ठीक है। तीन तीन 6 और एक 7, टोटल 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं इथेन में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि डी is the right answer for this question. Okay, let's move to the forward to the question number 33. Okay, it is saying that स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनिएसिस, ये एक्चुअली क्लास 11 का है ना। तो यह किसका जनित, कैसा रोग जनित है, बैक्टीरिया जनित है, वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, फंजाई जनित है। तो यह जो है आपका वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो ये जो है वायरस जनित रोग है, यानी कि आपका, सॉरी एक मिनट, आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वायरस जनित, B is the right answer for this question. Okay, so let's move to the forward and
द क्वेश्चन नंबर इज 34। इट इज सेइंग दैट धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं एमीटर, और जो विभवांतर मापता है उसको बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एमीटर है ना, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 35 की ओर। ये बोला कि 1 वोल्ट कहलाता है तो जूल प्रति कूलम्ब हो जाएगा, है ना। जूल प्रति कूलम्ब को हम लोग बोलते हैं एक वोल्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि है ना, एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने के लिए क्या होता है, एनर्जी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे ना, उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो ये जगह हमारा क्या है, जूल प्रति सेकंड, सॉरी, जूल प्रति सेकंड आपका हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को कैसे जोड़ेंगे, तो एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, एमीटर किससे जुड़ेगा, श्रेणी क्रम से जुड़ेगा, लेकिन वोल्ट मीटर किससे जुड़ेगा, वो समांतर क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, चलिए 37 को बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आपको पता होगा, इस पिछले बताया गया है मैंने, है ना। आई स्क्वायर आर हो जाएगा, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं होगा, वी आई है, वी स्क्वायर बाई आर ये भी है। ठीक है, यानी कि आई स्क्वायर नहीं होगा, यानी इसका हो जाएगा आंसर कौन सा, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 प्रश्न की ओर। बोलता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है चुंबक विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र में से कोई नहीं। विद्युत धारा है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना, यानी कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए नंबर आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 39 की तरफ, है ना। ये 39 बोल रहा है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होती है? देखिए, इसमें क्या होता है कि बाईं से दाईं और आवर्त में जाएंगे, है ना, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर, तो इसमें क्या होगा कि परमाणु का आकार घटेगा। कारण क्या है इसका, देखिए परमाणु संख्या जरूर बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी कक्षक में बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या उसी कक्षक में बढ़ने से होता क्या है कि नाभिक वह एक अट्रैक्शन फोर्स लगा करके और उसको और अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर खींचने से क्या होता है, परमाणु का आकार घट जाता है, यानी कि आपका इस क्वेश्चन के लिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी घटता है। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक लिए, और आपको ये किया जाए कि आप सपोर्ट कीजिए चैनल को, है ना। इस तरह की मैं वीडियोस लाता रहूँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 1000 क्वेश्चन इतने जो है इतने सिंपल नहीं होते हैं, आपको कंटेंट आप लोग के लिए पहले चुनना पड़ता है ना। चुनने के बाद इसको बनाना होता है, उसके बाद इस तरह से डिजाइन करना होता है, उसके बाद रिकॉर्ड करके आपके समझ उपलब्ध कराना होता है, मेहनत लगती है। इसलिए इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और क्योंकि आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग हो सके 1000 क्या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन हो जाए, है ना। तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, है ना, जो भी तैयारी करने वाले हैं क्लास 10th के अंतर्गत, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है ना। ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न है, टोटल 230 प्रश्न है जो बनाने हैं आपको 460 प्रश्न में से, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। मैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाऊंगा, अभी तो साइंस की आ रही है, और सभी विषय का जो है इसी तरह से ऑब्जेक्टिव्स आते रहेंगे। ठीक है, लास्ट प्रश्न नंबर बोल रहा है कि अबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, उदासीन होते हैं, सभी कथन सत्य है। देखिए, अबंध में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ना, तो त्यागने से धनात्मकता प्रकृति होती है। देखिए समझिएगा, जब आप इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो त्यागेंगे, और ऐसा वह धातु के गुण होते हैं, और जब वो त्यागते हैं तो वह क्या बनते हैं, प्लस चार्ज चढ़ता है। ठीक है, तो अबंध बनाने में धातु इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, त्यागेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, या बॉन्ड बनेगा आपका धना, ये सॉरी ये कैसे होंगे, तो विद्युत के धनात्मक होंगे। ठीक है ना, यानी बी आपका राइट आंसर। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी तरह से एनर्जी आप लोग बनाए रखिएगा, कमेंट में मेरा साथ दीजिए, है ना। आपका इसी तरह से मैं आपको वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद। ठीक है, जय